ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होती है। चले भाई, ये प्रोफेज का हमने लिख दिया, दिस इज प्रोफेज। अब प्रोफेज में आपने देखा पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, ठीक है भाई, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं है, तो इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस होके इसके जो नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम्स जो था, जिसको आपने क्रोमेटिन मटेरियल कहा, वो क्रोमोसोम्स यहां पे अब दिखने लगेंगे, which are already doubled। क्रोमोसोम्स यहां पे क्या होंगे, डबल्ड होंगे। इन दिस वे यू कैन सी ये क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, which are already doubled। क्रोमोसोम्स will become visible। ये आपने देखा बेटा, ये क्रोमोसोम्स विजिबल हो गए। There are 4 chromosomes which are already doubled, means their chromatids are already doubled। You have seen here in the prophase की जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होंगी वो ऑलरेडी डबल होंगी प्रोफेज लेयर पे, ठीक है। प्रोफेज फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया। ये जो सेंट्रोसोम होता है जो यहां पे प्रेजेंट होता है here in the cytoplasm of the cell, here it will divide to form 2 centrioles and they will move towards the opposite poles and they will form thread like structures called spindle fibers। देखें, centrosome divides to form 2 centrioles and centrioles moves to the opposite poles। ये opposite poles में move कर गई, ये centrosome था यहाँ पे, वो divide हुआ और वो centrosome centriole बना के opposite pole की तरफ move हो गया and forming spindle fibers and these thread like structures centriole, इसको centriole कहते हैं, containing स्पाइंडल फाइबर्स। और स्पाइंडल फाइबर्स का क्या काम है, क्यों स्पाइंडल फॉर्म होते हैं, जब आप इसका नेक्स्ट फेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोफेज के बाद बेटे, प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज, दैट इज द नेक्स्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। यू कैन सी हियर आई एम ड्राइंग द मेटाफेज, दिस इज द सेल। अब देखें बेटे, इसी सेल को मैंने बनाया यहां पे, आपका ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है और इसके पास क्या है, व्हाट वी कॉल, ये स्पाइंडल फाइबर्स होंगे जैसे यहां पे, लेकिन यहां पे चेंज क्या होगी, ये जो क्रोमोसोम जो विजिबल हुए थे प्रोफेज फेज में, यहां पे ये क्रोमोसोम्स अपने आप को इस सेल के सेंटर पे अरेंज करेंगे। At the equatorial plane of the cell, they will arrange themselves in this way। एक दूसरे को सब अरेंज हो जाएंगे and the spindle fibers which are formed by the centrioles, they will attach with their cell in this way। Chromosomes arrange themselves in the metaphase। You can see here chromosomes अपने आप को कहां अरेंज करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे, और स्पाइंडल फाइबर्स उनके साथ अटैच हो जाएंगे। ये आपका कौन सा फेज हुआ, मेटाफेज। ठीक है भाई। अब एनाफेज में क्या होगा, ये जो आपके स्पाइनल फाइबर्स हैं जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड दे विल सेपरेट द क्रोमोसोम्स व्हिच आर ऑलरेडी डबल्ड। जिनकी क्रोमोसोम्स की आर्म्स जो डबल्ड हैं एक दूसरे को सेपरेट करेंगे और दे विल pull them towards the opposite pole and this phase is called anaphase। You can see here I am writing, see here। अगर मैं इसी सेल को फिर से बना रहा हूं,
देखे बेटे, ये जो क्रोमोसोम्स थे जो स्पाइनल फाइबर्स के साथ अटैच थे बाय मींस ऑफ सेंट्रियोल, ये अपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पुल होंगे, और इन दिस वे ये चार चार क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे। किस फेज में? एनाफेज में। अब इस फेज को हमने कहा एनाफेज। अब देखिए बेटे, अब क्या होगा कि एनाफेज में अपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव कर गए जो क्रोमोसोम्स थे जो स्पाइनल फाइबर्स के साथ अटैच थे, एंड फाइनली टीलोफेज जो दैट इज द लास्ट फेज, जो न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट होगी। पहले न्यूक्लियस एक था, अब दो बन जाएंगे सेल में। तो जो प्रोफेज में हुआ था वही जो प्रोसेस है उसका इनवर्स प्रोसेस टीलोफेज में होगा। वहां पे न्यूक्लियस बेटे, नाउ यू कैन सी इन टीलोफेज ये इनवर्स फेज है प्रोफेज का। जैसे प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी और यहां पे फिर से रीअपीयर होना शुरू हो गई, तो फाइनली जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हुई तो एक ही सेल में दो आपके पास न्यूक्लियस आ गए और यहां पे आपकी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुई। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस इसी सेल को मैंने फिर से यहां पे रीड्रॉ किया, तो इसी सेल में सेंटर में एक कॉन्स्ट्रिक्शन आएगी जिसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस, सेल के साइटोप्लाज्म की डिवीजन, एंड फाइनली दो सेल्स बन जाएंगे जिनको हमने डॉटर सेल कहा। और माइटोसिस यही है कि ऐसी सेल डिवीजन की टाइप जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल में इन सच अ वे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम जस्ट लाइक इन द पेरेंट सेल एज वेल एज इन द डॉटर सेल। तो बेटे आज आपने माइटोसिस पढ़ा, माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस के फेजेस में पढ़ा। इनकी डायग्राम्स की आपको डिस्क्रिप्शन बताई, वीडियो को देखें और ईच एंड एवरी डायग्राम आप कंपेयर करें विद इट्स डिस्क्रिप्शन, तो आपकी माइटोसिस आपको जो सेल डिवीजन की टाइप है वो आपको क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में मेयोसिस पढ़ेंगे जिसको हम रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।